मुझे लगता है कोई स्वीकार करे या ना करे, जनता पराजय का ठीकरा वही फोड़ती है ले जाके जहां फोड़ा जाना चाहिए। ये बात जोशी जी को भी माननी होगी और रत्नाकर जी को भी। क्या चुनाव जब आप लड़ते हैं तो जीत तो आपकी है ही है, हार किसकी है ये भी जनता बता देती है। उसको मानो या ना मानो, थितराई करो तो ना मानो, अन्यथा पता सबको होता है भैया कौन हारा, किसके कारण से हारे, ये भी पता होता है जोशी जी। केवल यही नहीं कौन हारा, उम्मीदवार तो नगण्य हो जाता है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। इसलिए ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप ये नहीं। मैं हमेशा मानता हूं कि बड़े चेहरों को साहस के साथ ये कहना चाहिए कि अगर जीत हमारी है तो पराजय भी हमारी है। जीत आ गई लड्डू बांटो, हार आ गई बोले नहीं बड़ी मीटिंग करेंगे, बैठेंगे सब लोग न्योता बांटेंगे, फिर देखेंगे क्या है। तो फिर मीटिंगें तो मीटिंग ही है, होती रहती है। एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि हम भारत के चुनाव को ऐसा रंग देने की कोशिश करते हैं कि जिससे लगता है कि केवल हम जीतेंगे तभी हम चुनाव को स्वच्छ निष्पक्ष पारदर्शी मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे, चाहे जो कर लो नहीं मानेंगे। क्या करोगे? ये भाव ठीक नहीं। अभी साल भर नहीं हुआ, इसी उत्तर प्रदेश में 37 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती, इसी उत्तर प्रदेश ने। मैं फिर वही बात जो मैं पहले बता रहा था अब्बास गाजी को, वही बात समाजवादी पार्टी के लिए भी कहूंगा। योगी जी की ही सरकार थी लखनऊ में, मोदी जी की सरकार दिल्ली में, और यही चुनाव आयोग जो मिल्कीपुर का चुनाव करा रहा है, जिसने कुंदरकी का कराया उसी ने लोकसभा का भी कराया था। कुंदरकी के चुनाव के लिए अलग से चुनाव आयोग थोड़ी ना आया था। उसका रिजल्ट मानेंगे, इसका नहीं मानेंगे, ये ठीक नहीं। हमारे मानने न मानने से कुछ नहीं होता। जाने ना जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, जनता जानती है। और उन 7 जगह पर जहां बीजेपी जीती तो 2 जगह पर समाजवादी पार्टी भी जीती पिछले बाई इलेक्शंस में। उन 2 जगह में भी वही बीएलओ, वही कलेक्टर, वही कप्तान, वही आयोग, वही सरकार। कैसे जीत गए? वहां कोई दूसरी व्यवस्था आई नहीं। तो जितना करहल का जनादेश पवित्र है उतना ही कुंदरकी का जनादेश भी पवित्र है। जितना शीशा मऊ का जनादेश पवित्र है उतना ही कटहेरी का जनादेश पवित्र है, और उतना ही पवित्र जनादेश मिल्कीपुर से आएगा। मनीष बाबू, मेरा मानना सिर्फ इतना है, जनादेश को लांछित नहीं किया जाना चाहिए। लाखों लोग मतदान करते हैं, तब एक जनादेश निकल कर सामने आता है। और अवधेश जी ने हो सकता है पुत्र प्रेम में ऐसा बोल दिया हो भावुक होकर कि अगर हार गए तो हम इस्तीफा दे देंगे, राजनीति संन्यास ले लेंगे। मुझे लग रहा है आप समाजवादी पार्टी को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि अजीत प्रताप प्रसाद का क्या होगा, इसलिए कि अवधेश प्रसाद का इस्तीफा तो ना हो कम से कम, क्योंकि आजकल तो पता लगा सब उनके पीछे लग जाएंगे कि इस्तीफा दो चाचा। और मिल्कीपुर इसलिए भी मैंने बार बार जो कहा कि क्या ये अखिलेश वर्सेज योगी आदित्यनाथ है, इसलिए मैंने कहा कि अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट के परिणाम को भी राष्ट्रीय फलक पर रखा गया, अन्यथा थी एक सीट। जैसे सहारनपुर बिजनौर वैसे ही फैजाबाद, लेकिन उसका संदेश अलग बताया गया। वैसे ही मिल्कीपुर का भी संदेश अलग है।
ये बात अखिलेश जी ने भी स्वीकारी और योगी जी ने भी स्वीकारी अपनी सभाओं में। इसलिए मैं कहता हूं ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े दो चेहरों के बीच का मुकाबला भी है, जिस पर फैसला 8 फरवरी को आएगा। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।